और ये बड़ी खबर चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूली है 8 बैलेट पेपर पर मार्क लगाने की बात। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर मार्क लगाने की बात को कबूल किया है। कल कोर्ट में बैलेट पेपर पेश करने का आदेश दिया। बैलेट पेपर खराब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बैलेट पेपर मांगे गए हैं। कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। मतगणना का पूरा वीडियो भी तलब किया गया है। तो मतगणना का पूरा वीडियो भी तलब किया गया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 8 बैलेट पेपर पर मार्क लगाए गए थे और इसका ये वीडियो आप देख सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने खुद ये बात कबूली है कि 8 बैलेट पेपर पर मार्क लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब ये बात सामने आई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैलेट पेपर खराब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। फटकार भी यहां पर जो है लगाई गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, ये तो बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और जिस तरह से वीडियो भी है, कहीं ना कहीं इसका जो जारी हुआ है, जो आरोप लगाए जा रहे थे चुनाव के दौरान गड़बड़ी के, वो कहीं ना कहीं यहाँ सही साबित होते नजर आए हैं। अमित जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो विवादित हो गया था और खासतौर पर एक जो वीडियो फुटेज सामने आया था, उस वजह से इस पर सवालिया निशान उठ खड़े हुए थे। दरअसल जो रिटर्निंग अधिकारी थे, पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, उनका यह वीडियो आया था और वे कैमरे की ओर देख रहे थे और साथ साथ जो है वो निशान लगा रहे थे। और बाद में जो है वो इसी वीडियो के आधार पर ही जो पराजित प्रत्याशी थे मेयर चुनाव में, कुलदीप सिंह टीटा, उनकी ओर से एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और उस याचिका पर 5 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की थी और खासतौर पर जो चुनाव अधिकारी थे उनके खिलाफ बड़ी टिप्पणियां की थी और उन्हें पेशी के आदेश दिए थे। आज इस मसले पर दोबारा सुनवाई हुई और देखिए, जो खंडपीठ 3 सदस्यीय खंडपीठ थी वो बैठी थी और इसमें सीजीआई DY चंद्रचूड़ थे। उन्होंने अनिल मसीह से सीधे सवाल पूछे कि क्या आपने डिफेस्ड किया उन बैलेट पेपर को, यानी कि आपने खराब करने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि जो 8 मतपत्र जो थे खराब थे, उन पर X का निशान लगाया था। उन्होंने इस बात को कबूला। और अभी देखिए, जानकारी जो मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से चुनाव करवाने का कोई निर्देश नहीं दिया है, बल्कि व्यवस्था दी है कि जो चुनाव हुए थे उन्हीं मतपत्रों में से ही जो है वापस उनकी काउंटिंग की जाए और उसके बाद निर्णय दिया जाए। और साथ साथ जो है हाई कोर्ट को भी निर्देश दिए हैं कि एक इसमें जो जुडिशियल अधिकारी, न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए और उनके साथ पूरी जो वीडियोग्राफी है इस चुनाव की, उसको लेकर तमाम जो कागजात हैं उनके साथ कोर्ट में जो है उसे पेश किया जाए। तो ऐसे में देखिए, सुप्रीम सुनवाई के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ और जो विवादों में यह चुनाव आ गया था उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त है। और इसी बीच जो देखिए बड़ा घटनाक्रम भी सृष्टि सामने आया है, जिसमें कल रात को जो मनोज सोनकर थे, जी बिल्कुल बिल्कुल, मनोज सोनकर जो जीते थे चुनाव, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और हाँ। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस मामले में, उसमें 3 जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और विनोद तावड़े खुद देखिए राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उन्हें प्राथमिक सदस्यता जो है दिलवाई, ऐसा जानकारी मिली है। और लेकिन अब अगर चुनाव की नौबत अभी आई नहीं है, कोई निर्देश नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देगा, या कल भी सुनवाई इस मामले में होनी है, उसके बाद सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि इसमें जो चुनाव अधिकारी अनिल मसीह है, उनकी भूमिका गलत थी। उन्होंने अपने पद का अनुचित प्रयोग किया, अधिकार का अनुचित इस्तेमाल किया और इसी को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त जो है टिप्पणियां उन पर की थी। जी सृष्टि। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका।
तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिस तरह की ये खबर जो है सामने आई है और जिस तरह से जानकारी यहाँ पर अमित तिवारी ने भी दी, अब देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले पर सख्त नजर आया है।